हम दोनों अभी 28 साल के हैं। मैं संजीदा और वो सहाज। लेकिन हम कभी 25 के भी थे, 22 के और कभी 20 के, 18 और 16 के भी थे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 16 साल की उम्र से होती है, जब हम दोनों कोचिंग में हुआ करते थे और सेम एज सेम क्लास में थे। मैं खामोश सी लड़की थी, हर वक्त पढ़ाई करने वाली, टीचर्स की फेवरेट और वक्त पर काम करने वाली, और वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़का था। वी वर पोल्स अपार्ट। जहाँ मुझे क्लास के बाद घर जाकर दोबारा पढ़ने की जल्दी होती, वहीं वो क्लास में भी लेट आता और क्लास के बाद भी घर जाने के बजाय कभी दोस्तों के साथ चाय पीने और कभी चाट खाने निकल जाता था। एक दिन मैम ने बुक ना लाने की वजह से उसे मेरे साथ बिठा दिया और बस फिर उसकी बातें शुरू हो गई। कहने लगा, मैं अपनी मामा के काम से चला गया था तो बुक्स भूल गया जल्दी जल्दी में। वैसे आप तो बहुत पढ़ने वाली हैं, आपको तो पूरी बुक याद होगी। हंसते हुए बोलने लगा। मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं पढ़ती हूँ समझकर, रट्टे नहीं मारती। अरे अरे, आपको तो गुस्सा आ गया, वो झिझकते हुए बोला। मैंने भी नहीं में सर हिला दिया। उस दिन के बाद से हमारी बात स्टार्ट हो गई। मैं कम ही बात करती थी, लेकिन वो कभी मेरी लेग पुलिंग करता तो कभी किसी और तरह से तंग करता, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। इस वक्त हमारी उम्र 18 साल हो गई थी। अब कोचिंग खत्म हो गई थी और हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले थे। यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन हम क्लास के दौरान ब्रेक में एक पॉइंट पर मिलते थे और कुछ खा पी लेते थे। फिर एक दिन उसका मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, विल यू मैरी मी? ओके बाय। उस वक्त तो मुझे लगा मजाक कर रहा होगा। फिर सुबह यूनिवर्सिटी में भी उसने मुझसे पूछा और मैंने भी हाँ कर दी, ये सोचकर जो होगा देखा जाएगा। और फिर हमारी बात झिझक की वजह से या शर्म की वजह से कुछ टाइम के लिए बंद हो गई। इस वक्त हम 20 साल के हो चुके थे। फिर कुछ दिन बाद दोबारा बात स्टार्ट हुई। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, मगर एक दूसरे के बगैर अधूरे। लड़के के वालिदैन की वफात ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन लड़की उसके साथ खड़ी रही, हर मुश्किल में, हर खामोशी में। अब दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, मगर शिफ्ट्स अलग अलग थीं। लड़का नाइट शिफ्ट में और लड़की डे शिफ्ट में थी। दिन में सिर्फ 15-20 मिनट, बस इतना ही वक्त मिलता था। लेकिन हकीकत यह है कि जिस रिश्ते में सच्चाई हो, वहाँ वक्त कम नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। वो छोटा सा वक्त उनके दिन का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका था। जिंदगी आसान नहीं थी। थकन, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां। कई बार लड़के को लगता था कि वो उस रिश्ते को वो सब नहीं दे पा रहा जो लड़की दे रही है। एक दिन उसने कहा, शायद तुम किसी बेहतर के लायक हो। ये वो लम्हा था जहां अक्सर कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं। लड़की ने सीधा जवाब दिया, मैं बेहतर नहीं, तुम्हें चाहती हूँ। ये वो जुमला था जिसने लड़के को दोबारा खड़ा कर दिया। 25 साल की उम्र में कई सालों की जद्दोजहद, समझौते और सच्ची मोहब्बत के बाद हमने शादी कर ली। कोई बड़ी तकरीब नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा सी शादी, मगर दिलों में सुकून। ये वो मरहला था जहां मोहब्बत एहसास और जिम्मेदारी में बदल गई। शादी के बाद असल इम्तिहान शुरू हुआ। अब सिर्फ मिलना नहीं था, अब साथ रहना था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी हुए, गलतफहमियां भी आई, कभी वक्त की कमी, कभी पैसों की टेंशन। लेकिन फर्क ये था, वो हर बार लड़ते नहीं थे, समझते थे। उन्होंने एक उसूल बनाया, दिन खत्म होने से पहले बात खत्म करनी है। इसी उसूल ने उनके रिश्ते को बचाए रखा। 28 साल नई जिंदगी, फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी खुशी आई, एक बच्चा। जब लड़के ने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ। लड़की मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी वो कभी अकेला था ही नहीं। 16 साल की एक छोटी सी मुलाकात 28 साल की एक मुकम्मल जिंदगी बन गई। ये कहानी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हकीकी थी।
और हकीकत ये है कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है, वो भी हर हाल में।